तुम्हारे चेहरे पर जूता उभर आएगा। ये देश ना उसके बाप का है जिसको भगवान बनाने के लिए जमीन पर लौटते रहते हो, ना ही उनके बाप का है जो जमीन पर लौट रहे हैं। किस नरेंद्र मोदी की बात करते हैं जो पिद्दी से पाकिस्तान पर गरजते हैं और ट्रंप के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि माफ कर दो ठाकुर, कल दवाइयों का जहाज भेज दूंगा। इसलिए नहीं बोला कि अभी CIA पुलवामा हमले के सबूत जारी कर देगी, अभी फ्रांस राफेल की कीमत के पजामे का नाड़ा खोल देगी। आरती की थाली लिए फिरने वाले पुजारियों, ये भारत किसी के बाप का देश नहीं है। जब जब बद दिमाग को खुदा कहा जाएगा, उसका हर एक बंदा भी दोजख में जाएगा। इस कदर भी न माथा रगड़िए जनाब कि तुम्हारे चेहरे पर जूता भर आएगा। भाइयों, पहले दो मिसरे मतलब दो पंक्तियां किसके लिए हैं आप समझ गए होंगे। बाद के दो मिसरे उनके लिए हैं जिन्होंने अभी अभी कहा है कि यह नरेंद्र मोदी का देश है, चीन से डरने की जरूरत नहीं है। किसने कहा है? ये वही नेताजी हैं जो पटना हाई कोर्ट में वकील रहे हैं और आजकल वकालत के पेशे को शर्मसार कर रहे हैं और सरकार के केंद्रीय मंत्री मतलब नाम के मंत्री बनकर खुद को भारत देश का एक रजिस्टर्ड ओनर समझ रहे हैं। भाइयों, एक वकील का फर्ज होता है अपने पक्षकार को न्याय दिलाना, लेकिन इन्होंने तो पक्षकार को भगवान घोषित कर दिया। इसके बयान के दो हिस्से हैं, एक जिसमें देश को नरेंद्र मोदी की संपत्ति घोषित कर दिया, दूसरी जिसमें चीन से ना डरने की तसल्ली दी है। हम एक एक करके दोनों का जवाब देते हैं। सबसे पहले तो चीन की बात करते हैं, फिर नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों की बात करेंगे। दोस्तों, भक्त इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश के बड़े पदों पर बैठे लोगों ने खुद ही एक हाड़ मास के इंसान की पूजा शुरू कर दी है। भाइयों, चीन से डरने की बात करें तो आप भी जानते होंगे, जब उसकी सीमा में रहने वाले तिब्बत के लोग चीन से नहीं डरते, उसी के उपनिवेश हांगकांग में लोग उसके खिलाफ रोज प्रदर्शन करते हैं, वो नहीं डरते। ताइवान के लोग नहीं डरते, तो हम क्या डरेंगे? हम तो अपने प्रधानमंत्री से नहीं डरते, किसी और से क्या डरेंगे? ये वही चीन है जिसने हमारे जांबाज 124 जवानों के खिलाफ 1000 से ज्यादा सैनिक के झोंक दिए और हमारे हरियाणा की भूमि पर शहीदों के मेले लगे। इस चीन की असलियत किसी और दिन बताऊंगा। आज विशेष प्रसाद वितरण का टाइम है, जरा इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। भारत सरकार के एक और नाम के केंद्रीय मंत्री बोले हैं, उनका नाम जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज सरकार में एक ही केंद्र है और एक ही केंद्रीय मंत्री है, बाकी सब चाय पिलाने वाले हैं जिनका कोई ना नाम है और ना ही कोई काम है। सुबह चाय के बाद बाथरूम से सबको SMS आता है और पूरी कैबिनेट सारे दिन वही गाना गाती रहती है। उससे ज़्यादा ना बोलने की इजाज़त है और ना कुछ करने की। ज़्यादा किया तो आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तस्वीर दिखा देते हैं तो सबकी उफनती चाय ठंडी हो जाती है। वैसे ये वही केंद्रीय मंत्री हैं जो एक समय के उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी के सारे केस लड़ते थे और समय आया तो उनको धक्का देकर मंत्री की कुर्सी पकड़ ली। अरे, जो आदमी उन कंधों को लात मार सकता है जिन पर खड़े होकर दुनिया देखी, तो पटना की जनता के साथ क्या क्या होता होगा भगवान जाने। दोस्तों, ये वही केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने वकालत के नाम पर भगवान श्री राम जी से भी धोखा कर डाला और रामलला के मंदिर निर्माण में सरकारी दलालों को ट्रस्टी बना दिया और जीवन भर से श्री राम की पूजा करने वाले साधुओं को मंदिर निर्माण समिति से बाहर कर दिया। ये वही केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन का केस लड़ा और क्यों लड़ा, उससे क्या हुआ, कोई नहीं जानता। लेकिन गंगा सफाई पर खुद की सरकार के खिलाफ एक शिकायत लिखने में हाथ कांपते हैं। ये वकालत के पेशे पर एक कलंक है जो पक्षकार में अपना स्वार्थ देखकर न्यायालय में खड़े होते हैं
और स्वार्थ ना हो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। ये तो हुआ इनका परिचय। ये कहते हैं ये नरेंद्र मोदी का देश है। यार ये नरेंद्र मोदी है क्या जो देश का मालिक बना दिया? है कौन ये? और इसके भक्त तो इन्हें भगवान मान सकते हैं, पर हमारे लिए वो सिर्फ एक नागरिक है जिसे वोट देकर जनता ने संसद पहुंचाया है। बस इससे ज़्यादा ना इनकी कोई पहचान है, ना इनकी कोई हैसियत है। इसलिए इनके भक्त एक बात सुन लें, दोबारा सुनाता हूं। जब जब भक्त दिमाग को खुदा कहा जाएगा, उसका हर एक बंदा भी दोजख में जाएगा। और इस कदर भी न माथा रगड़िए जनाब कि तुम्हारे चेहरे पर जूता उभर आएगा। ये देश ना उसके बाप का है जिसको भगवान बनाने के लिए जमीन पर लौटते रहते हो, ना ही उनके बाप का है जो जमीन पर लौट रहे हैं। ये देश एक एक भारतवासी का है, एक एक प्रदेश का है, एक एक जिले का है, एक एक तहसील का है, एक एक गांव का है। ये देश हमारा है। ये तुम्हारे आंगन में लगा लाल गुलाब नहीं है कि किसी महबूबा के पैरों में पटक दो। ना ये तुम्हारी थाली की रोटी है कि किसी भी कुत्ते के आगे फेंक दोगे। ना ये तुम्हारे घर में लगी पुरानी घड़ी है कि जिसे उठाकर चाह कबाड़ी को बेच दिया। ना ये तुम्हारी खानदानी चूड़ियां हैं जो सफेद दाढ़ी वाली नई दुल्हनिया के हाथों में पहना दोगे। किस नरेंद्र मोदी की बात करते हैं जो पिद्दी से पाकिस्तान पर गरजते हैं और ट्रंप के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि माफ कर दो ठाकुर, कल दवाइयों का जहाज भेज दूंगा। कहां गया था वो 56 इंची सीना जो पाकिस्तान पर चिल्लाता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। फिर अमेरिका के सामने कहां गई थी ये हेगड़ी? क्यों नहीं बोला कि प्यार से मांगोगे तो खीर देंगे, आंख दिखाओगे तो चीर देंगे? क्यों नहीं बोला? मैं बताता हूं। इसलिए नहीं बोला कि अभी CIA पुलवामा हमले के सबूत जारी कर देगी। अभी फ्रांस राफेल की कीमत के पजामे का नाड़ा खोल देगी। ज्यादा किचकिच किए तो अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा तोड़ देगी अमेरिका सरकार। और जो बार बार अमेरिका के चक्कर लगाते हो, एक आध बार एयरपोर्ट पर ही चेकिंग करवा देगी, फिर फिरोगे मुंह पर कपड़ा बांधे हो। जो सरकारी पैसे से बोइंग से VVIP जहाज बनवा रहे हो वो आधे बने रह जाएंगे। फिर उठाना चम्मच और आत्मनिर्भरता की थाली और ठन 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 बजाते रहना। आप क्या समझते हो कि 4 चैनल और 14 रिपोर्टर खरीद कर देश को पागल बना लोगे? और तुम जिस ट्रंप से सीख कर आते हो वो अपनी तारीफ फॉक्स न्यूज पर करवाता है और उसकी TRP भी जमीन पर आ गई। यही हाल तुम्हारा होगा। अब सुनो, आरती की थाली लिए फिरने वाले पुजारियों, ये भारत किसी के बाप का देश नहीं है। ये भारत विश्व के अधिपति श्री राम का है, योगेश्वर श्री कृष्ण का है, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और सत्य अहिंसा के देवदूत महात्मा गांधी का है। ये शाश्वत वेदों और वंदनीय उपनिषदों का देश है। ये जैन, समयसार और बौद्ध त्रिपिटक का देश है। ये पाक कुरान और पवित्र बाइबल का देश है। ये 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का देश है। ये 13 लाख स्कूल, 70,000 हॉस्पिटल का देश है। ये 449 एयरपोर्ट का देश है। 200 बंदरगाहों का देश है। ये 20 लाख मंदिरों, 3 लाख मस्जिदों का देश है। हजारों चर्च और बौद्ध मठों का देश है। ये भारत दुनिया की 5वीं सबसे ताकतवर सेना का देश है, दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर नेवी और 4थी सबसे ताकतवर एयरफोर्स का देश है। ये भारत 47 करोड़ 20 लाख बच्चों का देश है। 65% युवाओं का देश है। ये भारत 2000 से ज़्यादा जातियों का देश है। 1975 से 2010 तक देश की जनसंख्या दुगनी करने वाली खुशहाली आबो हवा का देश है। ये भारत 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का भूमि का देश है। 7 महानदियों और 251 नदियों का देश है। ये 7 पर्वत श्रृंखलाओं का और 3 रेगिस्तान का देश है। ये 22 भाषाओं का और 1600 से ज़्यादा बोलियों का देश है। और सबसे खास लाइन जो आपके नौटंकीबाज देवता बोलते रहते हैं
क्या वो आप भूल गए कि ये देश 135 करोड़ देशवासियों का है, जिसमें आप भी आते हो और हम भी आते हैं। इसलिए चापलूसी में ये मत भूलिए कि आपके माँ बाप ने जो मेहनत की कमाई से काला कोट बनवाया था, वो काला कोट इसलिए है क्योंकि न्याय में पक्षपात ना हो। काला रंग इसलिए पहना जाता है ताकि वकील को पक्षकार नजर न आए, सिर्फ न्याय नजर आए। लेकिन आपने वकालत के पेशे और इस काले कोट की गहरी मर्यादा को तार तार कर दिया। खैर, इतना कहना अगर मान लेंगे आप, तो पटना जाने के समय किसी वकील से नजर नहीं चुरानी पड़ेगी और अपने बच्चों के सामने इज्जत से बैठ पाओगे, क्योंकि कोई औलाद अपने बाप को किसी के पैरों में माथा रगड़ते देखकर खुश नहीं होती। पर आपकी मजबूरी समझता हूं कि आपको इसके ही पैसे मिल रहे हैं, इसकी ही फुटेज मिल रही है, वरना आप तो ना कोर्ट के काम के बचे हैं और ना ही काट के। काट का मतलब तो जानते हैं ना, डोलची जिसमें सब्जी रखते हैं। अब आपकी उम्र सब्जी ढोने की भी नहीं रही, इसलिए अब इस बुढ़ापे में जरा दिमाग से काम लो और इस जन्म में जो अपराध कर बैठे हो उनका पश्चाताप करो और ये गंदी राजनीति छोड़कर कोई कोना पकड़ो और आराम करो। और टाइम मिले तो पढ़ लेना कि जब मुसोलिनी को मारा गया था, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ था, और जब हिटलर ने खुद को गोली मारी थी तो उसके साथियों का क्या हुआ था। बाकी भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ये जानकारी अंधभक्तों के हित में जारी है। जय हिंद दोस्तों।